अदम एतमाद से एक रात कबल हुकूमती वजीर की जानिब से धमकी दी गई कि फौरी इलेक्शन कराएं या फिर मार्शल लॉ आएगा। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंकशाफ। गैर आइनी और गैर जमहूरी कामों में मुलविस अफराद की निशानदही के लिए कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा साबिक वज़ीर आज़म ने भागते भागते आइन तोड़ा। अगर जमहूरियत की तरक्की चाहते हैं तो हमें इन वाक़यात की तहक़ीक़ात करके मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 4 साल तक चोर चोर का शोर मचाने वाला खुद चोर निकला। कोई कारकर्दगी का पूछे तो इदारों पर हमला करता है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। मुल्क के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश इमरान खान की शक्ल में हुई है, जिसके पास अपनी कारकर्दगी का 4 सेकंड का भी जवाब न हो, तब साजिश, खत और मुरासले की ज़रूरत पड़ती है। इमरान खान के वज़रा को पहले मुल्क में महंगाई नज़र नहीं आती थी, अब नज़र आ रही है। महंगाई साबिक हुकूमत की वजह से है, मईशत की खराबी साबिक हुकूमत की वजह से है। 4 साल में पाकिस्तान को 400 साल पीछे धकेल दिया। इंतखाबात से पहले इस्लाहात, इलेक्शन में ताख़ीर का बहाना है। इस्लाहात अभी तक पेश ही नहीं की गई। ये 2 हफ्ते के मेहमान हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा जरदारी फैमिली पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनता जा रही है। ये चाहते हैं पाकिस्तान गैर मुल्की ताकतों के कब्जे में चला जाए। जरदारी और शरीफ फैमिली मुल्क को महकूम बनाने की साजिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इनकी इस कोशिश को मुकम्मल रोकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम और सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा से केस को रेगुलर सुनेंगे। अदालत को फैसला करना है। ये अपीलें इतने अरसे से पड़ी हुई हैं, चाहते हैं कि अब एक रिदम के साथ इसे शुरू करें और कोई रुकावट ना आए। कोशिश करेंगे कि जून में शुरू करें और इसको 2-3 हफ्तों में ख़त्म कर लें। नवाज शरीफ की अपीलों का मामला अभी अलग ओपन रखा हुआ है। अदालत की नैब को अदालत के सामने मुतालिका रिकॉर्ड रखने की हिदायत। समाअत 2 जून तक मुलतवी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि इस वक्त 2 वज़ीर ख़जाना है, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार। 2 वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। 2 वज़ीर पेट्रोलियम हैं, खुर्रम दस्तगीर और शाहिद खाकान। साबिक वज़ीर दाखिला ने एक बयान में कहा कि जरदारी ने कहा कि जो बाइडन ने फ़ोन पर मुरासले का हाल नहीं बताया, डॉलर 200 रुपए हो सकता है, जिससे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में लॉन्ग मार्च ही आखिरी इंतहा होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। कहा डॉलर को बेलगाम करने का जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान के अरस्तू को पकड़े जो मईशत को लिफ्ट पर ऊपर ले जाते मौत की दहलीज पर ले गया। मईशत के कातिल आज मजलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत को भी ठीक करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की अहलिया एज़ा असद रसूल कॉमर्स यूनिवर्सिटी की 1 करोड़ 86 लाख रुपए की नादहिंदा निकली। सरकारी खर्च पर 2011 में PhD करने अमरीका गईं, 11 साल बाद भी वापस ना आई। कॉमर्स यूनिवर्सिटी ने शहबाज गिल की अहलिया को शो कॉज नोटिस भेज दिया। खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात की भरपूर मज़म्मत। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील की। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा बुलाकर सख्त एहतजाज किया गया। आलमी बिरादरी के सामने मकबूजा कश्मीर का मामला बार बार उठाते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में हदबंदी कमीशन रिपोर्ट और भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि पार्लिमानी कमीशन के मुतालबे पर आइनी और कानूनी ज़ावियों से गौर होगा। किसी को भी आइन से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि तीनों बड़ी जमातें मफादात की सियासत कर रही हैं।
मुल्क में आईनी और सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद फौरी इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर खान ने दलाइल दिए कि पीटीआई ने अमरीका के हर शहर से आए अहतियात को दस्तावेजात में बताया। जब ये अहतियात आए तब नाइकॉप या शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। फंड के साथ नाइकॉप या शनाख्ती कार्ड लगाने की शर्त 2018 में लगी थी। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं कि पीटीआई का 45 लोगों की लिस्ट देने का दावा झूठ है। इसमें गैर मुल्की लोगों ने फंडिंग की। ये लिस्ट फारा की वेबसाइट पर मौजूद है। हमने पीटीआई के अकाउंट्स छुपाने के 100 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जारी की। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं कि अगले हफ्ते बलूचिस्तान और सिंध में हीट वेव से खतरा है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने का इम्कान है। हीट वेव के लिए बार बार अलर्ट जारी किया जाता रहा है। और बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में हैजे की वबा बेकाबू। वबा से अमवात की तादाद 4 हो गई। मजीद 227 नए केस रिपोर्ट।